महाभारत में भगवान कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन का ही विषाद खत्म नहीं किया, कर्ण को भी बहुत बड़ी सीख दी। महाभारत में कर्ण भी भगवान कृष्ण को अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि उनकी नजर में मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मुझे पूरे जीवन अपमान का घूंट पीना पड़ा। कर्ण पूछते हैं, केशव मेरा क्या अपराध था? भगवान कृष्ण जो कर्ण को जवाब देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यह जवाब 1000 करोड़ टीचिंग के बराबर है। यह जवाब सीखने के बाद आदमी के पास हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी हां, कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं कि हे सूर्यपुत्र, मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे मां बाप से मुझे जुदा कर दिया गया और जहां पहुंचा वहां सब काम मुझे ही करने पड़े। गायें चराने से लेकर गोबर उठाने तक सब काम करता रहा। सिर्फ 2 दिन का था, मेरे ऊपर राक्षसों ने हमला कर दिया। मुझे बारंबार जान से मारने की कोशिश की गई। मेरा अपना सगा मामा मेरी जान का दुश्मन था। मेरे जीवन की चुनौतियां कहां कम थी। अन्याय जीवन भर मेरे साथ भी होता रहा। कृष्ण कर्ण को समझाते हुए बड़ी बात कह रहे हैं जो हमें सीखने की जरूरत है कि जीवन में आपका अपमान होता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। कर्ण जीवन भर अपने अतीत की कड़वाहट से भरे रहे, पर कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। कर्ण पीछे की ओर देखते हैं और कृष्ण आगे की तरफ। कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया, पर कर्ण यह न्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को यह न्याय कभी याद नहीं आया। एक ने अपने आप को क्रोध के विष से भर लिया और हीन भावना से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। दोनों में अगर कोई अंतर था तो वो एक्सेप्टेंस का था। कृष्ण ने हंसकर अपनी नियति स्वीकार कर ली और कर्ण कभी अपनी नियति स्वीकार नहीं कर सके और परिणाम में कर्ण अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। परिस्थितियों का चक्र चलता रहेगा। कई बार लगता है कि भाग्य ने धोखा दे दिया। ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह रोएं या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव में बदल दें। जीवन में रोने के लिए नहीं, हंसने के कारण ढूंढने हैं, क्योंकि जीवन तो भगवान का भी कहां सरल था। जीवन है तो समस्या होगी ही, समस्या है तो हल भी होगा।